एक्सरसाइज आप लोगों की चल रही है एक्सरसाइज 1.2। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पहले किया था, अब हम कर रहे हैं इसका एक्सरसाइज कौन सी थी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई वेयर। अब नीचे उन्होंने जो है वो सारी मैट्रिसेस दी हुई है, मैं यहाँ पे मैट्रिसेस लिख रहा हूँ और सामने उनके जो है वो नेगेटिव भी लिखता रहूंगा। ए जो है वो उन्होंने मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 -1। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के बी मैट्रिक्स दी हुई है उन्होंने 3 -1 2 और 1। फिर सी मैट्रिक्स दी हुई है उन्होंने 2 6 3 और 2। ठीक है, और इसी तरह डी मैट्रिक्स दी हुई है उन्होंने -3 2 -4 और 5। और फाइनली आपको ई मैट्रिक्स दी हुई है 1 -5 2 और 3। ठीक है, अब जरा देखिएगा नेगेटिव और मैट्रिक्स का क्या मतलब है। अगर फर्स्ट करें एक नंबर में आपको बताता हूँ 2, ठीक है, और आपको कहा जाता है नेगेटिव ऑफ 2 निकालें, तो आप उसको क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। सही है, ठीक है। तो अब आपने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है, तो इसका क्या मतलब है, आपने -a फाइंड करना होगा। और -a का आप स्टेप भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर बाहर माइनस आएगा और अंदर 1 0 -1 है। अब बाहर माइनस है, वो क्या करेगा कि वो अंदर वाले सब के साइन चेंज कर देगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अंदर वाले सबके साइन माइनस कर देगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर वाले एलिमेंट्स के सबके साइन चेंज कर देगा। यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले एलिमेंट क्या बनेगा -1, दूसरा क्या बनेगा 0 और तीसरा क्या बनेगा +1। ठीक है, इसी तरह बी में आ जाए तो बी का नेगेटिव क्या बनेगा, बी में मैं ये डायरेक्ट करने लगा हूँ 3 का -3 -1 की जगह +1 2 की जगह -2 1 की जगह -1। ये हमने क्या किया, हमने इसका नेगेटिव निकाल लिया है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को एक और चीज बताता चलूं, आप लोगों ने फर्क रखना है। एक चीज होती है एडिटिव इनवर्स और एक चीज होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर कहा गया एडिटिव इनवर्स निकालें तो वो भी यही होता है। ठीक है, यानी नेगेटिव निकालना या एडिटिव इनवर्स निकालना दोनों सेम चीजें होंगी। हम सेम इन दोनों को एडिटिव इनवर्स को इसी तरीके से निकालेंगे। लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट लेना और वो सारा जो है वो प्रोसेस करना पड़ेगा, जो हम आगे जाके भी सीखेंगे और आपको पहले भी कराया हुआ है। तो फिलहाल हम इसके एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव निकाल रहे हैं। -c इसका नेगेटिव होगा c का, और ये क्या बनेगा -2 -6 -3 और -2। इसी तरह d का क्या आएगा, -d आएगा और उसमें 3 -2 +4 और -5 आ जाएगा। और फाइनली जो है वो आपके पास -e आएगा। ये नेगेटिव है किसका, e का, और ये क्या होगा -1 5 -2 और -3। ठीक है, हुसैन समझ आई है? आइए उतार लो शाबाश जल्दी से। आप लोग जब तक ये उतार मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच। ये मैट्रिक्स दी हुई है 0 1 2। अच्छा ये देखिएगा, अब हम क्या करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, पहला वाला उसी तरह सारे स्टेप से करूंगा और बाकी डायरेक्ट करूंगा। ट्रांसपोज में आपने क्या करना है कि जो रो है उसको कॉलम बना देना है। ठीक है, अब जैसे ये पहले वाली जो है, इसको अगर आप एरो को फॉलो करें
यूं वैल्यूज लिखी हुई है, आप इसको जब ट्रांसपोज लेंगे तो इसको इस डायरेक्शन में लिख दिया जाएगा। सही है, तो पहले तो मैं इसके स्टेप्स पूरे कर रहा हूँ कि जब तक आपने ट्रांसपोज नहीं लेना तब तक आप इसके साथ ए ट्रांसपोज में क्या लिखेंगे, बाहर जो है वो आप यहाँ पर टी लिखेंगे। सही है, ये टी स्मॉल भी यूज होता है, बड़ा भी यूज होता है। ए ट्रांसपोज के लिए टी लिखेंगे, और जब आपने इसको कन्वर्ट कर देना है रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, तो आपने टी नहीं लिखना। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दूसरी साइड पे लिख रहा हूँ, तो मैं अब टी नहीं लिखूंगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा बी ट्रांसपोज लेते हैं। 5 1 -6 इस रुख पे लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट हम इसे टॉप टू बॉटम लिखते हैं। 5 1 और -6, सही हो गया। सही है। फिर सी पे आ जाते हैं। सी का आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है इसको। अच्छा एक और चीज बताता चलूं, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं शाबाश जल्दी से। 3 क्रॉस 1, और जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो क्या ऑर्डर बन गया, 1 क्रॉस 3, यानी रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए। इसी तरह बी का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3, और जब हमने उसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, तो ऑर्डर क्या बन गया, 3 क्रॉस 1। सी का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2, और जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज लेने लगे। 1 2 लिखा गया, इसको हम ऊपर से नीचे लिख दें 1 2। सही है, फिर दूसरी रो पे आ जाए, 2 - 1 है, तो हम इसे दूसरा कॉलम बना दें 2 - 1। ठीक है, और तीसरा वाला जो है वो 3 0 रो है, इसको कॉलम में बना दें 3 0। तो ये आपने क्या किया, आपने ट्रांसपोज ले लिया। सही है, सही है। अच्छा डी पे आता, डी ट्रांसपोज क्या होगा, टू, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा। ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, 2 3 और 0 5। ठीक है, इसके बाकी जो है ना ई और एफ, वो आप लोग खुद करें जल्दी से, फिर हम इसका 6th क्वेश्चन करते हैं। सर जीरो ये ट्रांसफर में अंदर के साइंस चेंज होते हैं या ऐसे ही नहीं, होते हैं? मैंने साइन का जिक्र ही नहीं किया बिल्कुल भी। वैसे पूछा। जब एक चीज होगी मैं खुद बता दूंगा ना, सिंपल चीज को अपने लिए मुश्किल ना किया करें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स हैं, मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट if a equals to 1 2 0 1, तो वेरीफाई क्या करना है, देन ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, यानी ए का अगर हम 2 दफा ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ए वापस आ जाएगा। अब हम क्या करने लगे, अब हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ए क्या थी, 1 2 0 1, फिर टी, और फिर पूरे का ट्रांसपोज। सही है, तो पहले आप नीचे नीचे वाला टी सॉल्व कर लें जो अंदर है ब्रैकेट के, तो क्या आएगा आपके पास, 1 2 0 1, यही आएगा। सही है। अब आपने अब जो ब्रैकेट के बाहर वाला ट्रांसपोज है उसकी वजह से इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे, और क्या आ जाएगा, 1 0 2 और 1, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। और ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर ही है, और वो आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। सही है, तो आपने क्या किया, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए के बराबर है, ये क्या हो गया, वेरीफाइड। सही है, ठीक है। ये उतार लो, और इससे अगला पार्ट जो है वो बी ट्रांसपोज वाला वो खुद करो।